अब हम करेंगे यहाँ पर सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस क्या होती है, हमारे पास 2 टाइप की हैं। एक है बेटा इलेक्ट्रिक फ्यूज, एक है इलेक्ट्रिक फ्यूज, एक है अर्थिंग। इलेक्ट्रिक फ्यूज और अर्थिंग। फ्यूज क्या होती है, फ्यूज एक ऐसी वायर होती है बेटा, सुन लो ध्यान से। फ्यूज एक ऐसी वायर होती है, या आजकल स्प्रिंग भी आने लग गए, या अलग अलग आते हैं आजकल, पहले तो वायर ही होती थी। तो फ्यूज क्या होती है, एक ऐसी वायर होती है जिसकी हम लिमिट लगा देते हैं। अब आपको पता है कि आपके घर के अंदर जो करंट है वो 20 एम्पियर आना चाहिए मैक्सिमम। कितना आना चाहिए, 20 एम्पियर। तो हम क्या करते हैं, फ्यूज लगा देते हैं 20 एम्पियर का। किसका लगा देते हैं, 20 एम्पियर का। अब जैसे ही आपने अपना सिस्टम ओवरलोड कर दिया घर के अंदर, आप देखो कैसे होता है सिस्टम, क्या बनता है ये आपका एमीटर है, ठीक है बेटा। ये आपका जो एमीटर है से, जिसके घर आपकी बाहर से लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर आई हुई है। उसके बाद आपने घर के अंदर इसके अंदर लेके आए आप, यहाँ पर आप देखते हो ग्रिफ लगते हैं, ग्रिफ। तो वो जो ग्रिफ होते हैं वो ऐसे होते हैं, मैं उल्टे लगा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, वो ऐसे होते हैं। तो ये जो वायर होती है जो लाइव होती है, लाइव के अंदर हम यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं लाइव को, ठीक है बेटा। और इस स्प्रिंग से एक वायर ऐसे यहाँ तक लेके आते हैं, फिर यहाँ से आगे लाइव निकाल देते हैं। देखो ध्यान से, न्यूट्रल का कोई फंक्शन है इसके अंदर, न्यूट्रल बार से ऐसे चली जाएगी, न्यूट्रल बार से ऐसे चली जाएगी। दोबारा समझिए, लाइव वायर ये आई, लाइव वायर को यहाँ पर ज्वाइंट किया उस ग्रिफ के अंदर। ये ग्रिफ के अंदर जो वायर लगाई है ये फ्यूज होता है। ये क्या होता है बेटा, फ्यूज। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूज बोलते हैं। तो उसके बाद लाइव वायर आगे निकाल देते हैं, न्यूट्रल वायर साथ में चली हुई है। तो यहाँ पर ये पहुंच गए न्यूट्रल और लाइव। अब आपने आगे क्या किया, घर के अंदर अपरेटस लगा रखे हैं बहुत सारे, ऐसे अपरेटस लगा रखे हैं। बाई चांस आपका जो घर है वो आपका सिस्टम जो है, इस फ्यूज की कैपेसिटी है, लिखा होता है इसके ऊपर कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 30 एम्पियर है। कितनी है, 30 एम्पियर। अब आपसे गलती हो गई, घर में आपने बहुत सारे अपरेटस चला दिए, बहुत सारे अपरेटस चला दिए। तो जब आप बहुत सारे अपरेटस चलाते हो तो ओवरलोड हो जाता है, यानी कि इसमें से करंट की अमाउंट बढ़ जाएगी। अगर ये 30 से क्रॉस गया, 30 से ज़्यादा गया, तो ये वायर आपकी जो फ्यूज वायर है ये मेल्ट होके गर्म, पहले गर्म होएगी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग गर्म होएगी, गर्म होके मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होके आपको पता टूट जाएगी। तो आप क्या बोलते हैं, फ्यूज उड़ गया। आप क्या बोलते हो, फ्यूज उड़ गया। इसको बोलते हैं फ्यूज उड़ना। फ्यूज कैसे उड़ता है, अगर आपका सिस्टम ओवरलोड हो जाए, आपका सिस्टम क्या हो जाए, ओवरलोड हो जाए। ओवरलोड होने के बाद जो आपके फ्यूज है उसमें से करंट की अमाउंट बढ़ जाएगी, और उसकी एक लिमिट है कि इसके अंदर से कितना करंट पास कर सकते हैं। आपका करंट लिमिट से बाहर चला गया, तो जब करंट लिमिट से बाहर चला गया तो वो क्या होगा बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग गर्म होगा, गर्म होकर वो वायर टूट जाएगी, फ्यूज उड़ जाएगा, करंट की सप्लाई रुक जाएगी, आपका आगे का सारा सिस्टम बच जाएगा। तो इसलिए इसको सेफ्टी डिवाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, सेफ्टी डिवाइस। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस which is made of a wire having high resistance and लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, एक वायर होती है ये जिसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर करंट एक लिमिट से बाहर जाएगा तो हाई रेजिस्टेंस उसको गर्म करेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, उसको तोड़ देगा, वो टूट जाएगी,
और आपका ऑपरेटर्स सारे आगे के जो ऑपरेटर्स हैं वो बच्चे। ये जो फ्यूज लगा ग्रिफ के अंदर, आप देखना जाके घर पे आपके ग्रिफ लगे हुए बाहर, और उसको खुद निकाल के देखना, उसके अंदर एक वायर है। आप मत निकालना, आपके पेरेंट्स को बोल देना, वो निकाल के दिखा देंगे आपको। तो जो उसके अंदर वायर है वो फ्यूज है। आजकल एमसीबी आई हुई है, एमसीबी बॉक्स है, वो भी फ्यूज का काम करता है। एमसी गिर जाती है, आपकी होती है घर के अंदर बाहर लगी हुई है, वो भी गिर जाती है, वो भी फ्यूज का काम करती है। तो ये चीजें हैं, फ्यूज आप देख सकते हो घर में लगा होता है, सबके मिलेगा आपको। अगर आपके घर में मीटर है, अगर आपके घर में मीटर है तो सबके घर में फ्यूज लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइव वायर नहीं मेल्ट होती, फ्यूज मेल्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा अर्थिंग की। अच्छा, इसने किससे बचाया? इसने ओवरलोडिंग से बचाया, इसने शॉर्ट सर्किट से बचाया। शॉर्ट सर्किट के अंदर भी क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो अपनी लाइव वायर में से बहुत ज्यादा करंट पास होता है एकदम से। जब शॉर्ट सर्किट हो जाए तो अपनी जो लाइव वायर होती है उसके अंदर से इन्फानाइट करंट पास होता है, इन्फानाइट, बहुत ज्यादा। तो जब बहुत ज्यादा करंट पास होता है तो ये जो फ्यूज होता है ये उड़ जाता है, तो आग नहीं लगेगी, स्पार्किंग जल्दी रुक जाती है अगर फ्यूज उड़ गया। अगर फ्यूज नहीं उड़ा ना तो बहुत कुछ उड़ेगा। तो आपने ऐसा फ्यूज नहीं लगाना है कि वायर बहुत ज्यादा मोटी कर दी भाई तो बार बार टूटता है। भाई अगर फ्यूज बार बार उड़ता है तो आप अपने घर का जो अंदर का सिस्टम उसको देखिए, भाई आप ज्यादा सिस्टम तो नहीं चला रहे हो, फ्यूज की गलती नहीं है। फ्यूज तो आपने ठीक है, आप थोड़ा सा मोटा कर दो उसको, अगर बार बार ज्यादा टूट रहा है, पर ज्यादा मोटा मत करना, कभी वो उड़े ही ना। अगर वो नहीं उड़ा तो आपको पता है क्या होएगा, फिर आप उड़ोगे, घर वाले आपको उड़ाएंगे। फिर लोग अपने घर का जो सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट है या कोई और सर्किट है जो आपने बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने एक ऐसी वायर लगा दी जो अर्थ के अंदर जाती है नीचे। ठीक है, अर्थ के अंदर भेज देते हैं उसको, क्योंकि अर्थ की कैपेसिटी बहुत ज्यादा करंट लेने की, अर्थ करंट ले लेती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अर्थ करंट ले लेती है, कोई दिक्कत नहीं होती। सिंक है एक तरह से करंट का। तो अर्थिंग क्या होती है, ये भी एक वायर है। इट इज ए वायर which is used as a safety device, safety device। कब काम करती है ये? अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए। देखो अर्थिंग क्या होती है, बेसिकली अर्थिंग का मीनिंग समझाता हूं आपको। आपके घर के अंदर 3 पिन वाले प्लग होंगे बेटा, आपके पास 3 पिन वाले प्लग होंगे आपके पास घर में। उसमें से एक पिन जो होती है वो लाइव होती है, एक न्यूट्रल होती है। एक लाइव होती है, एक न्यूट्रल होती है, एक फ्री होती है, फ्री खाली। आप अगर घर के अंदर 3 पिन, आपकी 3 पिन वाले स्विच हैं, उसमें जो एक पिन होती है वो फ्री होती है। वो क्या होती है? फ्री, खाली होती है वो। उसको निकाल भी दो तब भी आपका सर्किट चलेगा। बट अगर आपको अर्थिंग करवानी है तो आपका ये तीसरा पिन है, ये थर्ड पिन जो है, ये अर्थिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तब आपकी यहाँ पर 3 वायर निकलेंगी ऐसे, ये लाइव, ये न्यूट्रल और ये अर्थिंग। तब आपके जितने भी घर के अंदर प्लग होंगे या जितने भी स्विच होंगे वो सारे के सारे 3 पिन वाले होंगे। अगर आपने अर्थिंग करवा रखी और पिन आप 2 यूज कर रहे हो तो फायदा नहीं उसका कुछ भी। तो होता है क्या, यहाँ पर मान लो ओवरलोडिंग हो गई, ओवरलोडिंग होने से स्पार्किंग, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लाइव और न्यूट्रल मिल गई। तो जब लाइव और न्यूट्रल मिलती हैं तो करंट इन्फिनाइट हो जाता है। तो करंट के पास क्या होता है, अभी भी रास्ता है जाने का, वो किस में से चला जाता है? अर्थिंग में से अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आपके घर के अंदर स्पार्किंग नहीं होगी, आपके घर के अंदर स्पार्किंग नहीं होगी, और आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो बच जाएंगे, आपके घर में आग नहीं लगेगी। इसलिए अर्थिंग बहुत जरूरी है। ये 20-25 हज़ार रुपये में हो जाती है, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते इसके ऊपर। ये 20-25 हज़ार रुपये में हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा कोई बिजनेस आपका, आपने कोई शोरूम बना रखा है, तो अर्थिंग जरूर करवाएं, ताकि कभी फ्यूचर में कुछ ऐसे ना हो जाए कि कुछ ही ना रहे। क्लियर बेटा सभी को?